अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर वीक का दिन शुरू हो गए थे, मतलब मंडे शुरू हो गया था, वीकेंड ख़त्म हो गया था। तो मैंने सुबह 6 बजे उठ के कढ़ी चाय दी, क्योंकि मेरा 2 हफ्ते से कोई खाने का दिल चाह रहा है कढ़ी चावल। तो मैंने आज सुबह उठते साथ ही कढ़ी चढ़ा दी थी। और साथ ही आज हम नाश्ता करें ब्रेड का, क्योंकि एक तो ब्रेड हमारे घर में पड़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि कोई ब्रेड का नाश्ता ज़्यादा करता नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये कि मेरे पास कोई सालन नहीं था कि हम लोग पराठे के साथ खाएं। तो मैं सोचा अभी हम लोग ब्रेड चाय खा लेते हैं थोड़ी देर में। वैसे भी 6 बजे से कढ़ी पक रही थी, तो थोड़ी देर में कढ़ी रेडी हो जाएगी, तो मैं कढ़ी चावल हम लोग खाने में ही खा लेंगे डायरेक्टली। वैसे भी हम लोग 2 वक्त का खाना ही खाते हैं, तो अभी हम लोग बहुत हैवी नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर कढ़ी का तो कोई चांस नहीं था कि हम रात तक कढ़ी, शाम तक फिर कढ़ी। तो फिर इसलिए जो है ना, मैंने सोचा कि अभी हम लोग नॉर्मल से ही छोटा मोटा सा नाश्ता कर लेते हैं। तो चाय मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुबह में इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसे होता है बस मैं सुबह उठती जाऊँ, साथ ही जो है ना मुझे कुछ चाय दे दे। लेकिन मैं इतनी अर्ली चाय नहीं पीती हूँ। चाय मैं सिर्फ नाश्ते के वक्त ही पीती हूँ। शादी से पहले ऐसे था कि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी। वो भी जब मेरी स्कूलिंग वाला दौर था ना, उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे उस टाइम पढ़ रहे होते हैं और फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आपको पता है वहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है पढ़ाई का। तो मैं क्या करती थी, पूरे मतलब रात भर भी जाग के पढ़ते थे, याद करते थे। मैं चाय, हर वक्त मुझे चाय चाहिए होती थी। तो और इसमें मैं अपनी अम्मी को सलाम कहती हूँ। मैं जब मांगती थी ना, अम्मी मुझे उसी वक्त चाय बना के दे देती थी। आज भी मैं अगर कभी पाकिस्तान जाऊँ ना, तो अम्मी इसी तरह करती हैं। मुझे चाय पसंद नहीं आती तो मुझसे चाय का कप ले लेती हैं कि मैं दूसरी चाय का कप ना बना के लेके आती हूँ। उनको पता है मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, तो सिर्फ माएँ ही ऐसा कर सकती हैं। तो लेकिन मेरे बच्चे अगर मुझसे कोई बाबा चीज़ मांगे ना, मैं इस तरीके से नहीं दे सकती। मैं नहीं करती, सच्ची बात है। इतना मुझे तो ऐसे लगता है मैं बोर हो गई हूँ काम कर करके। तो एक टाइम लिमिट तक करती हूँ, उसके बाद नहीं। तो अभी यहाँ पर महानूर को लेने जाना था, तो उससे पहले मैंने सारा नाश्ता वाश्ता किया, घर का काम वगैरह ख़त्म किया था मैंने। कढ़ी मेरी बन चुकी थी, उसका मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि ये मैंने महानूर को ले जाने से पहले ही सब कुछ किया था। ये क्लिप पहले वो ऐड हो गया उसके अंदर। तो यहाँ मैं पकौड़ों का सामान काट रही हूँ, क्योंकि महानूर को लेने गए थे उससे पहले 3 आवर्स की उसकी नर्सरी होती है। उससे पहले जो है मैंने कुछ थोड़ा सामान वगैरह लेना था। हम पहले वहाँ गए थे, फिर वहाँ से फिर हमने महानूर को लिया, फिर हम घर आए थे। क्योंकि मुझे खाना रेडी महानूर के आने से पहले पहले करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखी होती है, वो नाश्ता नहीं करती है सुबह में। तो इसलिए ना मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ रेडी करना पड़ता है, और खाना ही मैं उसको उस टाइम पे प्रेफर करती हूँ खाना दूँ मैं। जैसे मुझे ज़्यादातर ऐसे होता है कि मैं बच्चों को बाहर के खाने के बजाय या इस दूसरी चीज़ें देने के बजाय मैं खाना दे दूँ। मैं मैगी भी बहुत कम बना के देती हूँ अपने बच्चों को। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चों को ना, मतलब खाने के टाइम पे थोड़ा बहुत खाना देना चाहिए। जबकि हमारे घर में महानूर बहुत चूज़ी है, दाल चावल के अलावा ना कुछ भी नहीं खाती। चावल में भी सिर्फ बॉयल्ड राइस हो, उसके साथ कुछ हो, फिर भी खा लेगी, लेकिन दाल चावल एवरीडे उसका होता है, बस दाल चावल। तो ये बड़ा मसला है हमारे घर में खाने में ना। तो यहाँ पर मैं पकौड़ों को रेडी कर रही थी। अच्छा, पकौड़ों में ऐसे आलू नहीं थे मेरे पास, तो मैं लेके आई थी लास्ट डे जब मैं सैटरडे शॉपिंग करके आई। तो मैं एक बैंगन और एक आलू लेके आई थी। आलू मैं वैसे ज़्यादातर नहीं रखती, क्योंकि मेरे घर में आलू इतने ज़्यादा बनते नहीं हैं, तो आलू ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैं सिर्फ जो आलू जब बनाने होते हैं ना, आलू मैं उसी वक्त लेके आती हूँ। तो उसी वक्त फिर मैं बना लेती हूँ। मैं आलूओं का बहुत ज़्यादा वो जमा नहीं करके रखती, जैसे पहले मैं रखती थी आलू प्याज एक साथ। तो मैं सिर्फ प्याज ले आती हूँ, आलू नहीं लाती हूँ। तो आलू था नहीं, तो मैं सिर्फ जो है ना प्याज, और उसके पकौड़े भी डलते ही हैं, मैं भी डालती हूँ अक्सर का। तो मैं इस दफ़ा आलू नहीं डाले इसके अंदर, ऐसे सिंपल ये प्याज वाले पकौड़े बना के मैंने कढ़ी में डाले थे। अच्छा, मैं कढ़ी की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मुझे कढ़ी ज़रा भी नहीं पसंद। और शादी के बाद हम लोगों के ये घर में ये पंजाबी कढ़ी बनती है। मैं हमेशा से पंजाबी कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे वही शौक़ से खाते हैं, क्योंकि शुरू से इन लोगों ने वही खाई हुई है। और मेरी अम्मी के घर में बनती है हिंदुस्तानी कढ़ी, और मुझे वो खाने का बहुत शौक़ है। तो अब मुझे वो भी खाने का शौक़ नहीं है। मतलब मैं अब कढ़ी की इतनी बड़ी फ़ैन रही नहीं हूँ, मैं इतनी शौक़ से नहीं खाती कढ़ी। हाँ, मेरे अब्बू बहुत शौक़ से खाते थे। ठंडी कढ़ी ना उनको बहुत अच्छी लगती थी, फ्रिज में रखवा देते थे, फिर खाते थे वैसे कढ़ी अगले दिन की ना, मतलब एक दिन निकाल के। तो उनको बहुत अच्छी लगती थी। तो कढ़ी की मैं इतनी शौक नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे 2 हफ्तों से इतना क्रेविंग हो रही है कढ़ी चावल खाने की। और कढ़ी भी ये वाली जो हिंदुस्तानी अम्मी बनाती थी। शादी के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली कढ़ी बनाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी। मैं सोची थी बस कोई ना, मैं गड़बड़ ना कर दूँ, क्योंकि कढ़ी एक तो बनती इतनी देर से, इतनी मेहनत लगती है इसके अंदर, और फिर ख़राब हो जाए उतना ही दुख भी होता है।
तो इसलिए मैं सोची थी मैं ख़राब ना कर दूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कड़ी बन गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये हिंदुस्तानी कड़ी ख़ुद से बनाई है, अदरवाइज़ ये अम्मी बनाती थी, मैं पंजाबी कड़ी बनाती हूँ यहाँ पर। और बल्कि अब मैं कड़ी बनाती नहीं हूँ, बहुत कम, मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं किसी के लिए भी नहीं बनाती, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है। मैं जो चीज़ें खाती हूँ मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, और जब मैं खाती हूँ ना, जब मैं बना लूँ तो फिर सारा मुझे ख़त्म करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ना ख़त्म वो हो गई हूँ कि मैं अपनी पसंद का कुछ ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। फिर मैं बोलती हूँ जब सबने एक ही चीज़ खानी है तो मैं के लिए अपने लिए क्या बनाऊँगी, तो मैं वही चीज़ें ना बना लेती हूँ जो सब खाते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं मैनेज कर लूँगी। यहाँ पे दूसरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मैनेज नहीं करते हैं, तौबा करें। तो यहाँ पर अब मैं काट रही थी तरबूज़। तरबूज़ मेरा मोस्ट फेवरेट है, गर्मियाँ आती हैं तो तरबूज़ मैं एवरी डे लेके आती हूँ, जबकि मुझे इतना मज़े का लगता है तरबूज़। अच्छा, तरबूज़ जो है ना, मैं तरबूज़ के बारे में एक चीज़ और बताऊँ, तरबूज़ वेट लूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं गर्मियों में वो इसको खाएं, एक तो ये डिहाइड्रेशन ख़त्म करता है। डिहाइड्रेशन ये इसका मतलब ये नहीं कि बंदा पानी ना पिए, पानी तो आप पिएँ, पानी की कमी तो कोई चीज़ पूरी नहीं करती, लेकिन तरबूज़ से अगर आप डिहाइड्रेशन आपको प्रॉब्लम ऐसी कोई है तो आप ये खाएँ, इससे काफ़ी हद तक आपकी डिहाइड्रेशन कंट्रोल होती है। और दूसरी बड़ी बात, ये आपके जो अंदर तेज़ाबियत और ये जो ऐसी जो ब्लोटेडनेस और ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये एक उसमें आगे ना उसको भी कंट्रोल करता है। जबकि आप फ़ौरी तौर पे अगर तरबूज़ खाएं तो आप बहुत ज़्यादा फुल फील करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तरबूज़ में ये खासियत बहुत है, क्योंकि आप लोगों को पता है 90 to 95% इसके अंदर वाटर होता है, बाकी सारा फाइबर है। तो ये आप लोगों को जितना भी खाएं ये मोटा नहीं करता, इसके बहुत लो कैलोरी होता है। तो इसको ज़रूर अपनी डाइट में रखें आजकल, क्योंकि गर्मियाँ हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि मैं एक चीज़ मुझे अक्सर होता है, और मैं ज़रूर इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि अगर मैंने कोई जैसे मौसम की जो सब्ज़ी या फ्रूट आते हैं, मैं वो लाज़मी, स्पेशली फ्रूट में लाज़मी उसको जो मौसम का फ्रूट होता है खाती हूँ। वैसे आपको पता है अब तो यहाँ पर अब तो हर जगह पे मतलब बेमौसम के भी फ्रूट्स और वो मिलते रहते हैं। मैं फिर इस तरीके से नहीं खाती, जो मौसम का फ्रूट होता है जब वो नया आता है तो मैं उसी तरीके से खाती हूँ, क्योंकि हर मौसम के लिहाज से अल्लाह ताला ने जो है ना वो बनाया है फ्रूट वगैरह और सब्ज़ियाँ, तो उनको उन्हीं मौसम में अगर हम कंज्यूम करें तो बहुत मतलब आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और आपकी बॉडी के लिए भी उस मौसम के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तो थी मेरी तरबूज़ के ऊपर डिस्कशन। तो यहाँ पर हम गए थे संडे वाले दिन बीच पर, तो मैं सोचा मैं थोड़े से उसके क्लिप ऐड कर दूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत ज़्यादा मैं इसकी कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन जितना भी था, क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ बीच पे जाना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि बच्चों को देखना साथ में ये व्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत टफ़ था, तो मैंने इसलिए ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई। तो मैं सोचा इसके छोटे छोटे से क्लिप्स आपको ऐड कर दूँ, दिखा दूँ कि हम लोग यहाँ पे बीच पे गए थे। बच्चों के साथ जाना कहीं और था, लेकिन फिर हम चले गए बीच पे। ये भी हम कोई 2 बजे यहाँ पर पहुँचे थे, और हमें पार्किंग का इतना इशू हुआ था क्योंकि इस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वाले संडे। तो बच्चों की एंजॉयमेंट भी हो गई थी, और बच्चे मेरे पानी में ना हम लोग के जाके बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं बच्चों को बीच पे ले गए। चीज़ें वगैरह घर से हम लोग पाकिस्तान की पिकनिक की तरह बना के ले जाते हैं, वहाँ बैठ के खा पी के बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करा के हम लोग घर वापस आ जाते हैं। तो ये तो मेरा था इतना सा आज का व्लॉग। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में आपने याद रखना है, और मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपने इसको ज़रूर शेयर करना है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।